नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पूरी दुनिया भर की सिविल एविएशन इंडस्ट्री सकते में है। सारे लोग डरे हुए हैं जो भी उड़ान भरते हैं। जब इतनी सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में दुर्घटना हो सकती है तो दुर्घटना कई और स्थानों पर भी हो सकती है और इसलिए हर वो व्यक्ति, हर वो यात्री डरा हुआ है जो उड़ान भरता है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की और उत्तराखंड में उड़ान का मतलब होता है हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा खास तौर पर चार धाम यात्रा मार्ग में चलती है और केदारनाथ धाम जाने के लिए तो तीर्थ यात्रियों की लंबी लाइन रहती है जो हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी यात्रा को संपन्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आंकड़ों को देखें, कुछ विजुअल्स को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम में होने वाली जो उड़ानें हैं वो कितनी असुरक्षित हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी अब जाकर इसका संज्ञान लिया है। पिछले लगभग 15 वर्षों से उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के जरिए तीर्थ स्थलों के दर्शन हो रहे हैं और पिछले 5-7 वर्षों में तो ये यात्रा एक लंबी छलांग लगा चुकी है और इसका एक बड़ा कारण हेलीकॉप्टर सेवा है जिसने यात्रा को आसान बना दिया है, सुगम बना दिया है, लेकिन खतरे लगातार बने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है जब केदारनाथ के लिए उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। पहले बताया गया था कि पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर हुई, लेकिन उसके बाद पता चला कि इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, ये तो बकायदा क्रैश था। और जिस तरीके से अहमदाबाद में उड़ान भरने के बाद जहाज सीधा धड़ाम गिर गया, वैसे ही हेलीकॉप्टर भी नीचे गिर गया था। हेलीपैड से जैसे ही उसने उड़ान भरी, वो भी ऊपर नहीं जा पाया, उड़ान नहीं भर पाया। इस दुर्घटना की अच्छी बात यह रही जो केदारनाथ धाम क्षेत्र केदार घाटी में हुई थी कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई। यह एक ऐसा वाकया था जिसने एक बार फिर से उत्तराखंड की हेली सर्विसेज को संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। यह कोई पहला मामला नहीं था उत्तराखंड में इस साल की यात्रा में भी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वास्तव में यह इस साल चौथा हादसा था। इस साल का जब मैं जिक्र करता हूं तो 40-45 दिन में चौथा हादसा था। पहला हादसा यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही हो गया था। गंगोत्री जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें 6 जो तीर्थयात्री थे उनकी मौत हो गई थी। एक और तस्वीर को आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर है एम्स का। एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड सरकार मिलकर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विसेज का संचालन करते हैं ताकि अगर पूरे पहाड़ में किसी को कोई तकलीफ हो तो उसके लिए एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर भेजता है, हेली एम्बुलेंस है और वहां से उस व्यक्ति का इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश लाया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम बच गई। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे हादसा हुआ था और जब हेलीपैड पर यह लैंडिंग करने के लिए जा रहा था तो लैंडिंग से पहले ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें भी अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल खड़े हो गए। सवाल क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तस्वीर को भी देखिए, यह पिछले साल की तस्वीर है और हेलीपैड पर सैकड़ों तीर्थयात्री मौजूद हैं। यह केदारनाथ धाम का दृश्य है और सैकड़ों तीर्थयात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आएगा और वो अपनी यात्रा पूरी करके अपने गंतव्य के लिए वापस अपने घर के लिए चले जाएंगे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से कंट्रोल फेल हो गया और हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर पा रहा था, हवा में ही तैरता हुआ यह हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। इसमें जो 5-6 तीर्थयात्री सवार थे, पायलट सवार थे, उनकी जान पर तो खतरा था ही, जो लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी जान पर भी खतरा मंडराने लगा था। यह भी एक बड़ा संकेत था कि बड़ी दुर्घटना केदार घाटी में या चार धाम यात्रा मार्ग पर कभी भी हो सकती है। अब इसके कुछ कारण हैं और उन कारणों का अब निराकरण करने की कोशिश हो सकती है। पहले मैं आपको बताऊं, समस्या कई प्रकार की होती हैं
और लापरवाही भी कई प्रकार की होती है। कई प्रकार के वीआईपी चुनाव दौरे पर जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और वहां पर सुबह से लेकर शाम तक हेलीकॉप्टर को वो दौड़ाते रहते हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही चुनाव अभियान संपन्न होता है। कई वीआईपीज अपने आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय हैं, वो भी हेली सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर और यात्रियों का हेलीकॉप्टर दोनों में एक बड़ा फर्क है। हेलीकॉप्टर्स दो प्रकार के हैं, एक वो जिसमें एक इंजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी डबल इंजन। जो डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स में, एरोप्लेन में, जहाजों में लगा होता है और एक इंजन अगर फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन के सहारे यात्रा को सुरक्षित बनाया जाता है। यह वीआईपीज के लिए प्रोटोकॉल है। जो वीआईपीज मूवमेंट होता है उससे पहले हेलीकॉप्टर्स की जांच होती है सुरक्षा की, और डबल इंजन हेलीकॉप्टर ही होना चाहिए, यह पहला मानक है। लेकिन यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ होता है और जो केदार घाटी में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, जितनी भी हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियां हैं, वो जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती हैं वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है। वो इंजन अगर फेल हो जाए तो बचने का कोई चांस नहीं होता और इसीलिए पिछले 15 वर्षों में लगभग सैकड़ों ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई दुर्घटनाओं में यात्रियों की मौत हो चुकी है और कई दुर्घटनाएं जिसमें क्षति हेलीकॉप्टर की जरूर हुई है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की, आम आदमी की जान बच जाती है। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार में इस साल 4 हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाग्रस्त हुए और इसके बाद सरकार का ध्यान इस तरफ गया। बड़ा आश्चर्य है कि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन भारत सरकार, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ लाइसेंस बांट दिए। जो जैसे नियमों का इस्तेमाल का उल्लंघन कर सकता है उसको उल्लंघन करने भी दिया और कई जगह शिथिलीकरण करना हुआ तो शिथिलीकरण भी कर दिया और एक आम आदमी की, आम तीर्थ यात्री की, आम नागरिक की जान को खतरे में डाल दिया गया। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार में एक मंथन हुआ, एक बड़ी बैठक हुई, सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे, पर्यटन विभाग के, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उत्तराखंड सरकार का, उसके, और उसके बाद फैसला हुआ कि जो घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं हेलीकॉप्टर्स की उत्तराखंड में, उनका एक स्पेशल ऑडिट होगा। इस साल जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसका खासतौर पर स्पेशल ऑडिट होगा और जो टूरिज्म की पॉलिसी है और जो साथ साथ हेलीकॉप्टर्स सेवाओं को देने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी और अगले 10 साल के लिए वो पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। और उस पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस पॉलिसी में कुछ है या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स की जांच होगी, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस होगा, कितने घंटे की, कितने मिनट की फ्लाइट्स होंगी, ये एक अलग प्रकरण है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डबल इंजन के होने चाहिए। जैसा डबल इंजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास की गति को बढ़ाती है, ऐसा दावा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार भी करती हैं। तो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर अभी तक उत्तराखंड में क्यों नहीं था, यात्रियों के लिए ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन धामी सरकार ने योजना, नीति बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि यह नीति कितनी कारगर साबित हो पाती है और जो ये एविएशन कंपनीज हैं, हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनीज हैं, ये राज्य सरकार की नीतियों को कितना लागू होने देती हैं, क्योंकि यह भी माना जाता है कि ये बहुत प्रभावशाली लोगों की कंपनियां हैं और ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भारत सरकार की जो है, डीजीसीए जो है, उसको प्रभावित करते हैं और इसीलिए नियमों की छूट का ये लाभ लेते हैं, अपने लाभ को, अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं और एक आम आदमी की जान को खतरे में डालते हैं। अब देखना यह होगा डबल इंजन की सरकार डबल इंजन का हेलीकॉप्टर कैसे उपलब्ध उत्तराखंड में यात्रियों को करा पाती है। अगर ऐसा होगा तो सुरक्षा के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।